प्यारे बहन भाइयों, हम आज लूका की इंजील 9वां बाब और उसकी 6ठी आयत से 9वीं आयत मुकद्दसा तक की तिलावत सुनेंगे। लीजिए बड़े अदब के साथ समाअत फरमाएं। बस वो रवाना होकर गांव-गांव खुशखबरी सुनाते और हर जगह शिफा देते फिरे। और चौथाई मुल्क का हाकिम हेरोदीस सब अहवाल सुनकर घबरा गया, इसलिए कि बाज कहते थे कि यूहन्ना मुर्दों में से जी उठा है, और बाज ये कि एलिया जाहिर हुआ है, और बाज ये कि कदीम नबियों में से कोई जी उठा है। मगर हेरोदीस ने कहा कि यूहन्ना का तो मैंने सर कटवा दिया, अब ये कौन है जिसकी बाबत ऐसी बातें सुनता हूँ। बस उसे देखने की कोशिश में रहा। प्यारे बहन भाइयों, हम इन दिनों लूका की इंजील के सिलसिलावार मुताले में इब्ने आदम अपनी खिदमत की वजाहत करता है कि मुख्तलिफ मज़ामीन में इब्ने आदम शागिर्दों को बशारती दौरे पर भेजता है के मुतल्लिक तफसील से सीख रहे हैं। प्यारे बहन भाइयों, कल हमने इस बात पर इख्तिताम किया था कि यीशु ने अपने शागिर्दों को हदायत की कि उस शहर से निकलते वक्त अपने पाँव की गर्द झाड़ देना ताकि उन पर गवाही हो। प्यारे बहन भाइयों, शागिर्द गालबन गलील के गांव-गांव इंजील की खुशखबरी सुनाते और शिफा देते फिरे। ये जिक्र करना जरूरी है कि उनका पैगाम बादशाही के बारे में था कि खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान आ गई है और कि खुदा चाहता है कि ताइब लोगों पर हुकूमत करे। प्यारे बहन भाइयों, उन दिनों हेरोदीस इंतपास गलील और पीरिया में चौथाई मुल्क का हाकिम था, यानी वो अपने बाप हेरोदीस आजम की ममलकत के 1/4 हिस्से पर हुक्मरान था। उस तक भी बात पहुंची कि तेरे इलाके में एक शख्स बड़ी कुदरत वाले मौजज़े दिखाता है। एकदम उसके जहन में सवाल उभरने लगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की याद उसे अब भी परेशान करती थी। हेरोदीस ने उसका सर उड़ाकर उसकी निडर आवाज को खामोश कर दिया था, मगर उसकी जिंदगी की कुदरत अभी तक हेरोदीस का पीछा कर रही थी। कौन सी हस्ती थी जो हेरोदीस को मुसलसल यूहन्ना की याद दिलाती रहती थी? बाज लोग कहते थे कि यूहन्ना मुर्दों में से जी उठा है। प्यारे बहन भाइयों, बाज लोगों का ख्याल था कि ये एलिया है जो पुराने अहदनामे के नबियों में से कोई एक है। प्यारे बहन भाइयों, हेरोदीस अपनी फिक्र और तशवीश को दूर करने के लिए सबको याद दिलाता था कि मैंने बपतिस्मा देने वाले का तो सर कटवा दिया था, मगर उसकी तशवीश दूर नहीं होती थी। आखिर ये शख्स है कौन? हेरोदीस उसे देखने की कोशिश करता रहा, मगर ये मुलाकात हुई भी तो निजात दहिंदा की तसलीब से सिर्फ चंद घड़ियां पहले। प्यारे बहन भाइयों, ये है रूह से मामूर जिंदगी की कुव्वत, नासरत का गुमनाम सा बढ़ई खुदावन यसू। हेरोदीस उससे कभी मिला तक नहीं, मगर उसके नाम से कांपता है। जो शख्स रूह से मामूर है, उसके असरो नफूज को कभी कम मत जानो। प्यारे बहन भाइयों, अभी बयान जारी है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आइए हम सिद्के दिल से दुआ मांगें। कुद्दूस आसमानी बाप, हम नहायत शुक्रगुजार हैं इस दिन के आगाज के लिए। तू भला है और तेरी शफकत अबदी है। दिल से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और तेरी बेहद सलामती और बरकत मांगते हैं। ऐ खुदावन, तू असीम जलाली और बुजुर्ग है। हमें फजल और तौफीक दे ताकि हम हमेशा हक बात पर डटे रहें, भले इसकी कोई कीमत ही क्यों ना अदा करनी पड़े। हमें सिद्के दिल से ऐसा करने की तौफीक अनायत फरमा। मसीह के पाक जलाली और मुकद्दस नाम में, आमीन।